दोस्तों ये अनसुनी कहानी भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की। कभी ऐसा था कि ये उड़ीसा के छोटे से गांव में 6 कमरे वाले घर में रहती थी और अब ये दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, जो 330 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 340 कमरे हैं और 750 कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों इनका ये सफर इतना आसान नहीं रहा। इन्होंने जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, फिर जाके यहाँ तक पहुंची है। इनकी पूरी कहानी को हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। नंबर 1, इनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के संथाली आदिवासी फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी और दादाजी दोनों सरपंच चुने गए थे। नंबर 2, वर्ष 1979 में इन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएट कंप्लीट किया और उसके बाद अपने करियर की पहली नौकरी उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पर की। फिर उसके बाद एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर पढ़ाने लगी। दोस्तों राष्ट्रपति बनने के बाद ये भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है, इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ है। नंबर 3, इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1997 में उड़ीसा के मयूरभंज से ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ी और जीत गई। उसके बाद जिंदगी में इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद उड़ीसा से ये 2 बार विधायक चुनी गई। 2000 से 2004 तक ये उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री रही। नंबर 4, राजनीतिक जीवन में इन्होंने सफलता की बहुत सी सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन निजी जीवन में जिंदगी ने इनकी बहुत सी परीक्षाएं ली। दरअसल बात 2009 की, जब इनके एक बेटे सिर्फ 25 साल की उम्र के थे और उनकी डेथ हो गई। बेटे की मौत का इनको गहरा सदमा लगा और ये डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए इन्होंने आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ ही रही थी। 4 साल बाद सड़क दुर्घटना में इनके एक दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई और उसके कुछ दिन बाद इनके भाई की मृत्यु हो गई। ऐसे करके 1 महीने में इन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया, अपनी मां को खो दिया और अपने भाई को खो दिया। तमाम दुखों के बावजूद भी ये जिंदगी में हार नहीं मानी और आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक 1 साल बाद इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद इनको सामान्य जीवन में वापस लौटना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, ये लड़ी और अध्यात्म का रास्ता चुनी, योग किया। उसके बाद ये जीत भी गई और 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। नंबर 5, दोस्तों जब ये झारखंड की राज्यपाल थी तो अपने कार्यकाल के दौरान ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मिलने आई थी। तब इन्होंने ये नहीं सोचा था जिस राष्ट्रपति भवन में मैं राष्ट्रपति जी से मिलने आई हूँ, एक दिन मैं इसी में रहने आऊंगी। नंबर 6, दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी की सबसे अच्छी खूबी यह है कि ये बहुत विनम्र स्वभाव की हैं। तो 21 जून 2022 को जब एनडीए के द्वारा इनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट चुना गया तो उस दिन अपने जिले के मंदिर में ये गई पूजा करने। तो वहाँ पे इन्होंने खुद झाड़ू लगाया, अपने हाथों से झाड़ू लगाया और वहाँ के पंडित से जो पहले की तरह एकदम बात की, वहाँ के लोगों से एकदम नॉर्मली जैसे बात करती है वैसे ही बात। इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया कि राष्ट्रपति बनने के बाद थोड़ा सा गुरूर आ जाए। नंबर 7, विनम्र स्वभाव के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू जी के एक कड़क नेता भी माना जाता है और अपने फैसलों को लेकर ये अडिग रहती। दोस्तों ये बात है 2017 की, जब ये झारखंड की राज्यपाल थी और उस समय झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट थी और उस समय झारखंड के सीएम थे रघुबर दास। इन्होंने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में कुछ संशोधन किया था। ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा से जुड़े हुए थे। कानून को जब विधानसभा में पास करने के बाद राज्यपाल की सिग्नेचर के लिए द्रौपदी मुर्मू के पास ले जाया गया तो इन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया और कानून को वापस लौटा दिया। इनका मानना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है और सीएम रघुबर दास दिल्ली आए और बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू जी नहीं मानी और उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि द्रौपदी मुर्मू जी अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगी और सरकार के अंडर में रह के काम नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये मौजूदा सरकार के अंडर में काम करेंगी, मौजूदा सरकार का रबर स्टैम्प बनी रहेंगी, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगी और सरकार के कहने पे चलेंगी। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगी और वो पहले भी कर चुकी हैं, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी कर चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं और अब ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। आपका इस पे क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही और भी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।